जी वेलकम यू। कंट्रोल क्यू तो किया हुआ है मैंने, वो बंद हो गया ना दोबारा। ओके जी, तो बच्चों, तमाम बच्चों को बेटा मैं वेलकम करता हूं जो हमारे स्टूडेंट हैं नियर पेयर पर, और वो तमाम बच्चे भी जिन्होंने अभी हमें लाइव ज्वाइन किया है। हम लोगों ने बेटा स्टार्ट किया था इस लाइव सेशन के हवाले से। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दूं कि ये हमारा जो पैरेलल सेशन चल रहा है, इसके अंदर हम उन तमाम चैप्टर्स को और उन तमाम यूनिट्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसकी मदद से आपका एफएससी का प्रोसीजर जो है वो भी आसान हो जाएगा और एंट्री टेस्ट के हवाले से भी आपको फैसिलिटेशन मिलेगी जी। तो स्टार्ट किया हुआ था हम लोगों ने स्पोर्ट एंड मूवमेंट यूनिट, जिसके अंदर हम लोगों ने स्केलेटन के हवाले से जो है वो प्रीवियस सेशन के अंदर चीज़ों को कवर कर लिया था। तो आज के सेशन के अंदर मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन के अंदर किस अंदाज में सारी चीज़ों को कवर किया था। तो ये हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन के हवाले से डिटेल थी, जिसमें हम लोगों ने एक्सियल स्केलेटन और पेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। सो ये तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं, इस अंदाज में हम लोग जो है वो लेकर चले थे। आज मैं इन तमाम बच्चों के साथ जो है वो कुछ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि ये तमाम बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि इन्होंने इन चीज़ों को कवर कर लिया जी। तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है। फेशियल बोन्स आर सब डिवाइडेड इनटू, देखो फेशियल बोन्स जो है वो कितनी है टोटल? 14। अब इसके हवाले से ऑप्शंस को अगर देखें तो हमारे पास जो पहली ऑप्शन है उसके अंदर लफ्ज लिखे हुए हैं जी 2 पेयर्ड 6 अनपेयर्ड। जो बी ऑप्शन है यहां पर 2 पेयर्ड 2 अनपेयर्ड 4 पेयर्ड 4 अनपेयर्ड, और लास्ट ऑप्शन को अगर देखें तो यहां पर 6 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड हैं जी। सो टोटल फेशियल बोन्स के अंदर हम लोग इस चीज को जानते हैं कि 6 क्या है, पेयर्ड है इसके अंदर, और 2 कौन सी हैं? अनपेयर्ड जी। कौन है जी जो बताएगा यहां पर? यहां पर मैंने एक निमोनिक आपको बताया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज फीमेलियन आईजेड आईजेड, और क्या था? शाबाश, एमवी। सो यहां पर पी स्टैंड फॉर पैलेंटाइन, एम स्टैंड फॉर मैग्जिला, एल स्टैंड फॉर लैक्रिमल, एच स्टैंड फॉर नेजल, आई स्टैंड फॉर इंफेर कॉन्का, जी स्टैंड फॉर जाइगोमैटिक, एम स्टैंड फॉर मैंडिबल, एंड जी स्टैंड फॉर वुमन। शाबाश जी। कौन सी यहां पर एक ऐसी फेशियल बोन है जो मूवेबल है? बाकी तमाम जो हैं वो फाइब्रस जॉइंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक बोन है इनमें से मूवेबल है। शाबाश, दैट इज मैंडिबल। मैंडिबल जी। वेरी गुड जी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज को देखिए। वर्टिब्री नेम अकॉर्डिंग टू देयर रीजन, हम लोगों ने द होल वर्टिब्रल कॉलम, और जिसको मैंने स्पाइन का लफ्ज भी बोला था, इसको 4 कर्वेचर्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे वो कर्वेचर बेटा? सर्विकल सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और सैक्रल। यहां पर करेक्ट सीक्वेंस को बताइए। यहां पर इन गिवन ऑप्शंस में से द फर्स्ट वी हैव सैक्रल, सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबर। बी ऑप्शन को देखें, सारों को देख लिया करें ताकि आपको एंड पर कहीं पर भी मिस्टेक का चांस ना रहे बेटा। कोकल, सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबर। सी बेटा, सी जो है उसके अंदर करेक्ट सीक्वेंस है, सर्वाइकल जो है वो नेक रीजन है, थोरैसिक चेस्ट रीजन है, लंबर आपका जो है वो पेट का एरिया है, और लास्ट पर हमारे पास कौन सी आती है? सैक्रल। यहां पर इसको पेल्विक रीजन के अंदर हम लोग देख रहे हैं। और यहां पर कितनी बोन्स होती हैं? यहां पर 9, और वो 9 जो है वो फ्यूज्ड हैं। 9 फ्यूज्ड बोन्स हैं। और इनके लिए लफ्ज क्या बोला था बेटा कलेक्टिवली? सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स इज आल्सो नोन एज टेल बोन। ओके जी। रेडियस एंड अल्ला एट देयर डिस्टल एंड
एंड मेक अ जॉइंट, कौन सा जॉइंट जो है वो डिस्टल एंड पर उनका बनता है? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट। तो बेटा प्रॉक्सिमल एंड पर क्या बनता है? नो सर, मल्टी स्टेज जॉइंट। शाबाश। रेडियस एंड अल्ना जो है वो बेटा अपने डिस्टल एंड पर किसके साथ मिल रही होती है? बेटा रिस्ट रीजन के साथ मिल रही है ना यहाँ पर। और यहाँ पर आपको पता है रिस्ट रीजन में कितनी बॉन्ड्स होती हैं? 8 क्या कहते हैं उनको? कार्पल्स। सॉरी, मेटाकार्पल्स। के साथ मेटाकार्पल्स। एक मिनट कार्पल्स। बेटा कार्पल्स कहते हैं, सॉरी। कार्पल्स। 8 जो हैं वो क्या हैं? कार्पल्स हैं। कार्पल्स। जो मेटाकार्पल्स हैं वो फर्दर जो है वो हमारा जो फ्रेम ऑफ पाम है उसको बनाती हैं और फिर फर्दर जो है वो फ्लेंजेस आ जाती हैं। यहां पर कौन सा जॉइंट है? मल्टी स्टेज जॉइंट। और इस मल्टी स्टेज जॉइंट के अंदर हम लोगों ने बोला था यहां पर ये जो 8 बॉन्ड्स हैं यहां पर इनकी ग्लाइडिंग ऑब्जर्व होती है, जिसकी वजह से हमारी जो रिस्ट है उसके अंदर मूवमेंट होती है जी। सो यहां पर एक थोड़ी सी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊं बेटा। यहां पर अगर किसी भी हवाले से आपको एमडी कैट के हवाले से किसी किस्म की डिटेल चाहिए, एमडी कैट के अंदर क्या सारी चीजें आती हैं, किस अंदाज में आती हैं, आप किसी किस्म की भी कंफ्यूजन का शिकार हो इस हवाले से, तो बेटा ये हमारा गिवन नंबर है। आप इस गिवन नंबर पर हमारे जो एमडी कैट के जो काउंसलिंग करते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे, ना सिर्फ एनएमडी कैट के हवाले से बल्कि किसी और यूनिवर्सिटी के हवाले से भी। जो आप एनडी टेस्ट के हवाले से किसी किस्म की भी कंफ्यूजन का शिकार हैं तो वो आपको बेहतर तरीके से जरूर गाइड करेंगे जी। नेक्स्ट बेटा जी, अपर जॉ इज आल्सो कॉल्ड एज मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमैटिक बोन या चिन बोन। शाबाश, दैट इज मैक्सिला। मैक्सिला। सो देखो वही चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी उसको किस अंदाज में एमसीक्यूज में टेस्ट किया जा सकता है, हम उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओनली मूवेबल फेशियल बोन इज, देखो मैंडिबल। अगर आप गौर से Mandible. देखें तो ये एमसीक्यूज की ऑप्शंस को ही यूटिलाइज करके काफी हद तक ये एमसीक्यूज जो है मैंने अरेंज किया है। ओनली मूवेबल फेशियल बोन इज मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोमैटिक या लैक्रिमल, दैट इज मैंडिबल। All of these bonds are associated with coxal bonds, except यहां पर कौन सी ऐसी बॉन्ड है जो कि coxal bonds के साथ associated Clavicle. नहीं है? क्लेविकल। That is clavicle. Clavicle, the beauty bond, ये जो है इसका ताल्लुक coxal bond के साथ बिल्कुल नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट बेटा जी मैं डिटेल पर लेकर जा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था सर इसको भी जरा डिस्कस कर दीजिए, तो बेटा मैंने आपकी फरमाइश पर इस चीज को ऐड कर दिया। सो बोन्स के बारे में और कार्टिलेज के बारे में थोड़ी सी चीजों को अब डिटेल में लेकर चलते हैं। सो सबसे पहले बोन और कार्टिलेज, आपको पता है ये दोनों जो है वो कनेक्टिव टिश्यू हैं। जो बोन होती है वो याद रखिएगा क्या होती है? रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है और यहां पर एक खास किस्म की प्रोटीन इन्वॉल्व होती है जो मैट्रिक्स ऑफ द बोन बनाने में इन्वॉल्व होती है। उसको क्या कहते हैं? कोलेजन। कोलेजन क्या है? इज अ प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है ये इन्वॉल्व होती है टू मेक अ बोन और इसको हार्ड कर दिया जाता है। कैसे हार्ड किया जाता है? बाय द कैल्शियम फॉस्फेट डिपोजिशन। यहां पर इस प्रोटीन के अंदर हम कैल्शियम फॉस्फेट को डिपॉजिट करते जाएंगे। जितना कैल्शियम फॉस्फेट यहां पर डिपॉजिट होगा बच्चों उतना ही ज्यादा से ज्यादा बोन क्या होती जाएगी? हार्डन होती जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बोन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स। यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं, वन इज कॉम्पैक्ट बोन एंड द अदर इज स्पॉन्जी बोन। जो कॉम्पैक्ट बोन है उसको मैं यहां पर इस हवाले से भी आपको क्लियर करता जाऊं, दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ द बोन जो कि रिजिड फॉर्मेशन या रिजिड फ्रेम बनाती है बोन का। जबकि जो बड़ी बोन्स हैं उनके हवाले से अगर हम देखें इंटीरियर पोर्शन तो वो पोरस होता है, वहां पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यहां पर बोन मैरो की डेवलपमेंट होती है। तो ये कौन सा एरिया है? स्पॉन्जी बोन। सर ये स्पॉन्जी बोन और मैट्रिक्स एक चीज है? स्पॉन्जी बोन और मैट्रिक्स नहीं बेटा, मैट्रिक्स जो है वो सरफेस
को कहते हैं। यहां पर स्पॉन्जी बॉन्स को मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं कि जो इनर सरफेस है आपकी बॉन की, यहां पर पोरस मटेरियल का बनना और यहां पर ब्लड वेजल्स का डेवलप होना, यहां पर बोन मैरो की फॉर्मेशन होना। जो कोलेजन है वो तो ओवरऑल सारी बोन को बनाने में भी तो इन्वॉल्व हो रही है ना। ओके सर। कॉम्पैक्ट बोन, और कॉम्पैक्ट बोन को दूसरा नाम क्या देते हैं? कॉर्टिकल बोन। कॉम्पैक्ट बोन के हवाले से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखेंगे तो आप आसानी से इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। यस, कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है बेटा? डेंस होती है, स्ट्रॉन्ग आउटर शेल बन रहा होता है इसकी वजह से। दूसरा बेटा, ये सराउंड करती है किस चीज को? स्पॉन्जी बोन को। अगर आप देखें इस बोन को, तो इस बोन का जो आउटर शेल है वो किस चीज पर मुश्तमिल है? कॉम्पैक्ट बोन पर। और जो इनर एरिया है जिसको इसने सराउंड किया हुआ है उसको क्या कह रहे हैं? स्पॉन्जी बोन। और स्पॉन्जी बोन के अंदर आपको क्लियरली कुछ चीजें मेंशन की जा रही हैं कि यहां पर बोन मैरो है, यहां पर ब्लड वेजल्स हैं, यहां पर नर्व्स की भी पेनिट्रेशन है। और इसको मजीद मैग्नीफाई किया है तो यहां पर देखो आपको क्या चीज नजर आ रही है? रेड बोन मैरो। अच्छा जी, कॉम्पैक्ट बोन की एक खुसूसियत आप इसको फंक्शन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि कॉम्पैक्ट बोन जो है वो प्रोवाइड करती है अटैचमेंट साइट फॉर मसल्स। देखो ना, हमारे मसल्स जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं ना। अच्छा, मसल्स बोन्स के साथ अटैच होते हैं किस चीज के जरिए? अगेन एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, उस कनेक्टिव टिश्यू को क्या क्या कहते हैं? शाबाश, टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट बेटा जी, स्पॉन्जी बोन विच इज आल्सो नोन एज ट्रेबिक्यूलर बोन। इसके हवाले से भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहां पर मेंशन कर दिए। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप याद रखेंगे तो इस हवाले से कभी किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। जो स्पॉन्जी बोन होती है वो लाइट होती हैं और हाईली पोरस होती हैं। फिर हैज अ लॉट ऑफ ब्लड वेजल्स। अगेन इसको देखें तो यहां पर ब्लड वेजल्स जो हैं उनकी पेनिट्रेशन है। कैविटीज, क्योंकि स्पेस है यहां पर, तो उनके अंदर क्या है? यहां पर बोन मैरो जहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। सो दिस इज अ ब्रीफ डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जी यहां पर। लिविंग सेल ऑफ बोथ कार्टिलेज एंड बोन्स आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ किसके अंदर? कोलेजन, कैराटिन, मायोग्लोबिन या फिब्रिनोजन? दैट इज कोलेजन। कैराटिन क्या होती है बेटा? नेल की प्रोटीन होती है, नेल और हेयर की प्रोटीन। है। मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर मसल की प्रोटीन है। जो ऑक्सीजन के हवाले से यहां पर मसल्स को सप्लाई करने में इन्वॉल्व होती है। फिब्रिनोजन आपको पता है जी, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास बोन के सेल्स के हवाले से कुछ डिटेल मैंने यहां पर ऐड की है। Bone has 3 types of the cells. One we have osteoblast, और इन तमाम बोन सेल्स की जो फॉर्मेशन है उसका ताल्लुक किसके साथ होता है? स्टेम सेल्स के साथ होता है। ठीक है, सो यहां पर इसके हवाले से एक ब्रांच भी होती है ना, उसको क्या कहते हैं? अगर हम बोन्स को स्टडी करते हैं, क्या लफ्ज है बेटा? ऑस्टियोलॉजी। Osteology. दैट इज स्टडी ऑफ बोन। तो ओस्टियोसाइट्स क्या करते हैं? मेंटेन बोन टिश्यू। देन ओस्टियोब्लास्ट क्या हैं? बोन फॉर्मिंग। ओस्टियोजेनिक सेल जो है वो स्टेम सेल हैं जिनसे ये तमाम की फॉर्मेशन हो रही है। ओस्टियोक्लास्ट ये कौन से होते हैं बेटा? दैट इज बोन डिसॉल्विंग सेल्स। जैसे ओस्टियोसाइट जो है ये बोन मैच्योरिंग सेल हैं। क्लियर है आपको ये बात? कितनी टाइप्स हम लोगों ने देखी यहां पर? ओस्टियोसाइट्स, दीज आर द बोन मैच्योरिंग सेल्स। ओस्टियोक्लास्ट, बोन डिसॉल्विंग सेल्स। एंड ओस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल्स। और स्टेम सेल्स हैं वो जिनसे इन तमाम सेल्स की हम देखते हैं फॉर्मेशन हो रही होती है। मैच्योरेशन ऑफ बोन इज एसोसिएटेड। बेटा देखो, जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके साथ कुछ एमसीक्यूज को साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। Maturation of the bone is associated with osteocytes, osteoblast या chondroblast. So बेटा that is osteocyte, क्योंकि osteoblast कौन से सेल्स हैं?
Forming cells. Bone बॉन forming cells. फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, ओस्टियोसाइट्स क्या है? बॉन Maturing cells. एंड ओस्टियोक्लास्ट क्या है? Dissolving cells. बॉन dissolving cells. डिसॉल्विंग सेल्स। अच्छा, ये भी कोई सेल्स हैं? जी बेटा, Yes, sir. ये कौन से सेल्स? Cartilage के cells हैं। शाबाश। Cartilage forming cells. कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं ना लिविंग सेल्स को, उसके हवाले से। और ये कार्टिलेज फॉर्मिंग, जैसे ओस्टियोब्लास्ट बॉन फॉर्मिंग है, तो ये कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स हैं। ओके जी, कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज को अगर आप डिफाइन करेंगे तो क्या ये बॉन की तरह रिजिड होती हैं? नो सर। हाँ, ये स्पेशलाइज्ड फ्लेक्सिबल, देखो टर्म्स को देखो, स्पेशलाइज्ड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू हैं, जिनका काम क्या है? ये सपोर्ट करते हैं फ्लेक्सिबल पार्ट्स को एंड कवर द एंड्स ऑफ द बोन्स एट जॉइंट साइट। बोन्स के एंड को, जो ग्रोइंग बोन्स हैं एडल्ट्स के वाले से, उनको अगर देखें तो उनके एंड्स पर कार्टिलेज की प्रेजेंस होती है। और ये क्यों होती है बेटा? क्यों होती है बेटा? बोन्स के एंड पर कार्टिलेज की प्रेजेंस क्यों होती है? ताकि बोन ब्रेक ताकि ना सर हो, उनकी ग्राइंडिंग ना हो जाए। शाबाश, फ्रिक्शन को कम करना और बोन को ओवरऑल जो है सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ देना। ठीक है, यहां पर लिविंग सेल्स ऑफ द कार्टिलेज को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। यहां पर याद रखिएगा, कार्टिलेज के हवाले से यहां पर किसी किस्म की भी पेनिट्रेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज नहीं होती। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि याद रखनी है आप लोगों ने। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज में कौन सी है? हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज। अच्छा बेटा, अगेन मैंने यहां पर नंबर मेंशन कर दिया है। अगर किसी हवाले से आपको कोई गाइडलाइन चाहिए एमडी कैट के हवाले से, तो आप इस नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा, शर्माना नहीं है। अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो किसी भी यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो आप इनसे बात करके बेहतर डिटेल हासिल कर सकते हैं जी। सो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के हवाले से मैंने यहां पर मेंशन कर दिया आपको, हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और लास्ट पर हमारे पास कौन सी कार्टिलेज है? फिब्रो कार्टिलेज। अब इसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल को लेकर जा रहा हूं। हेलाइन कार्टिलेज के हवाले से जरा देखिएगा कि ये सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड कार्टिलेज, और इसका ताल्लुक कहां पर आ रहा है? डायग्राम को देखो जरा। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो बोन्स हैं उनके एंड्स पर यहां पर ये कार्टिलेज की प्रेजेंस है। और इस प्रेजेंस का काम क्या है बेटा? मैंने अभी आपको बताया, यहां पर फ्रिक्शन Friction कम को minimize करने के so लिए। it forms the articular surface of the long bones, the ribs tip। आप लोगों ने रिब्स को भी देखा था ना, कि कुछ रिब्स ऐसी हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, वो यहां पर कार्टिलेज की मदद से स्टर्नम के साथ जाकर अटैच हो रही होती हैं। तो यहां पर भी कौन सी कार्टिलेज होगी बेटा? हेलाइन कार्टिलेज। द रिंग्स ऑफ द ट्रेकिया, ये भी किससे रिलेटेड है? हेलाइन कार्टिलेज से। सो इट कंटेन्स नो नर्व्स और ब्लड वेजल्स। इनके अंदर किसी किस्म की नर्व्स नहीं है, उनकी पेनिट्रेशन नहीं है, ब्लड कैपिलरीज की कोई पेनिट्रेशन यहां पर नहीं होती। इवन अगर हम एम्ब्रियो की बात करते हैं तो एम्ब्रियो बोन्स फर्स्ट जो बन रही है, तो वो भी कौन सी कार्टिलेज हैं? हेलाइन कार्टिलेज हैं। बिफोर ओसिफाइंग, ओसिफाइंग का मतलब क्या है? कि उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट की डेपोजिशन से पहले और उनके फ्यूजन से पहले, ये सारी क्या है? कार्टिलेज कौन सी है? हेलाइन कार्टिलेज है, जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जो है हम लोग देखते हैं एम्ब्रियोज के हवाले से। इसका ताल्लुक किस चीज के हवाले से है? रिड्यूस फ्रिक्शन एंड एब्जॉर्ब शॉक। देखें ना, जब आप वॉक करते हैं, आप जंप करते हैं, तो आपकी इन बोन्स के हवाले से जितना भी ताल्लुक है वो शॉक को एब्जॉर्ब करने का, वो भी इस कार्टिलेज के साथ लिंक है। नेक्स्ट बेटा जी, फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज जो है वो टफ है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट इज फाउंड प्रीडोमिनेंटली, कहां पर आपको नजर आएगी? इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। देखो, वर्टिब्रीज के दरमियान में आप लोगों ने पढ़ा हुआ ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वहां पर इस कार्टिलेज की प्रेजेंस है। एंड एट द इंसर्शन ऑफ द लिगामेंट्स एंड टेंडन। इसके अलावा अगर आप इस बोन को देखो तो ये कौन सी बोन है बेटा? आपका कौन सा रीजन है यहां पर? Pelvic
pelvic region है. शाबाश. सो दैट इज pelvic रीजन. और इस pelvic रीजन को बनाने में कितनी कॉक्सल बॉन्ड्स इन्वॉल्व होती हैं बेटे? 2. Two coaxial bonds which are also known as hip bond. So यहां पर देखो, यहां पर भी एक कार्टिलेज मौजूद है. ये आपको नजर आ रहा है जो इनको यहां पर अटैच करने में मदद कर रही है. सो फिब्रोकार्टिलेज डिस्क्स ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहां पर इनको अटैच करने में भी यहां पर किसकी इन्वॉल्वमेंट है बेटा? फिब्रोकार्टिलेज की. सर जी बेटे. सर ये लिगामेंट और टेंडन में तो एक बार बता दो. जी बेटा आ रहा हूं मैं, उस पर भी आना है. ये देखिए सारा कुछ होगा, आप परेशान ना हो, ठीक है? अभी चीजें इससे रिलेटेड खत्म नहीं हुई. जब तक खत्म नहीं होंगी और मैं देखता हूं कि अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है तो फिर उस पर मजीद बात कर लेंगे. तो मैं अभी सारी इस डिटेल पर लेकर जाना चाह रहा हूं आपको. ओके जी. इलास्टिक कार्टिलेज क्या करती हैं? इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड विद मॉडरेट कार्टिलेज इलास्टिसिटी. ये कहां पर पाई जाती हैं बेटा? आपके सामने मैंने यहां पर एक तो एग्जांपल डायग्राम के साथ शो की है. दैट इज एक्सटर्नल पिना ऑफ द एयर, ठीक है? और मेनली इन द लेरिक्स एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द एयर, जिसको क्या कहते हैं? पिना. सो यहां पर इस इलास्टिक कार्टिलेज की आपको प्रेजेंस नजर आ रही है. बोन और टेंडन, बोन सॉरी यहां पर टेंडन और लिगामेंट्स को मैंने बोन कैटेगरी के अंदर यहां पर जो है वो अंडर उसी हेडिंग ले आया हूं. सो यहां पर क्यों रखा है बेटा इसको ताल्लुक? क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो बोन्स के साथ तो जरूर आएगा ना बेटा. कैसे आएगा? टेंडन्स क्या करती हैं? हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं बेटा, ये देखिए, ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये अगर बोन्स के साथ अटैच हैं तो एक कनेक्टिव टिश्यू है यहां पर, जिस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से ये हमारा मसल, जिसको स्केलेटल मसल कह रहे हैं, वो बोन के साथ अटैच हो रहा है. इस कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं बेटा? दैट इज टेंडन. टेंडन. ठीक हो गया? अच्छा जी. देन लिगामेंट्स क्या होते हैं? जरा बोन टू बोन अटैचमेंट को ऑब्जर्व कीजिए. बोन टू बोन अटैचमेंट जो हो रही है, ये सारी बोन टू बोन अटैचमेंट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना? ये बोन टू बोन अटैचमेंट करवाने में कौन मदद करता है? लिगामेंट. सो बेटा ये आपके पास टेंडन और लिगामेंट का डिफरेंस आ गया बेटा. जी बेटे आपको क्लियर हो गया जिस बच्चे ने सवाल किया था? यस सर. गुड हो गया जी. ओके जी. सर ये जी जी सर ये मैट्रिक्स एक भी डायग्राम में सर बोन मैट्रिक्स या कार्टिलेजिनियस मैट्रिक्स आपने नहीं दिखाया. बेटा सरफेस, चलो इसको भी देख लेते हैं. मैं ओवरऑल आपको जो चीज बताना चाह रहा था ये देखते हैं. अभी देखो आपके पास ये सारी बोन का क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है आपको? यस सर. यहां पर बेटा जितना भी ये सारा का सारा एरिया है ये क्या कहलाता है? बोन मैट्रिक्स. और ये बोन मैट्रिक्स जो है यहां पर खास किस्म की प्रोटीन्स के फाइबर्स हैं. उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? कोलेजन फाइबर्स. इस कोलेजन फाइबर्स के अंदर यहां पर एम्बेडेड हो गए हुए हैं कौन से सेल्स? बोन सेल्स एम्बेडेड इन दिस मैट्रिक्स जो कि कोलेजन फाइबर से बनता है. क्लियर होती है आपको इससे बात अभी? यस सर क्लियर हो गई सर. लेकिन ये कॉम्पैक्ट बोन सर, कॉम्पैक्ट बोन अभी कहाँ चला गया? बेटा कॉम्पैक्ट बोन मैंने यहां पर आपको ये दिखाया तो है. ये नहीं देखो, सर उस डायग्राम में सर आपने वहाँ पे वो मैट्रिक्स ये वाली बोन के कह रहे हो? आउटर. ये वाली बोन का कह रहे यस हो? सर. इसके अंदर Yes, जो sir. आउटर शेल है ये किस चीज का है? आउटर शेल ये पोरस है या स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है सर. हाँ, ये आउटर शेल जो है ना, सपोज कर लो इसको, तो ये क्या चीज है? कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट बोन. बोन है. जो इनर है जहां पर आपको पोरेसिटी नजर आ रही है, ब्लड कैपिलरीज नजर आ रही हैं, वो कौन सा रीजन है? उसको क्या कहना है? स्पॉन्जी बोन. स्पॉन्जी. ये जरा गौर से इधर से देख लो.
लेट्स सपोज ये हमारे पास फिमर बोन है या आपकी बाजू की बोन है, इसको जरा गौर से देखो, इसकी आउटर सरफेस कैसी है? रिजिड है, स्ट्रॉन्ग, यस सर, स्ट्रॉन्ग है, कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग को कहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा जो है आप इस तरीके से फाइन स्ट्रक्चर देखेंगे, आप इस तरह इसको समझ लें। जो ये है, ये रिजिड एरिया जो आउटर शेल बना रहा है बोन का, ये कौन सा हिस्सा है? कॉम्पैक्ट बोन है। जो इनर पोरस है, जिसके अंदर आपको ब्लड कैपिलरीज की मैं पेनिट्रेशन दिखा रहा हूं, बोन मैरो की जो प्रेजेंस दिखा रहा हूं, ये कौन सा रीजन है बेटा? इनर है ना, जिसको कवर, आप यूं कह लें कि स्पॉन्जी बोन को जो कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है वो कौन सी बोन है? कॉम्पैक्ट बोन है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यार मैं, आपने कभी मिख खाई है? मिख लफ्ज बोलते हैं हम यहाँ पर अक्सर, पाए वगैरह को खाया है? पाए वगैरह की जो हड्डी होती है उसके अंदर से वो सारी मिख निकालते हैं। वो क्या है यार? वो बोन मैरो। वो आपकी बोन अगर अंदर से देखो तो वो स्पॉन्जी भी होगी और उसके अंदर आपको वो मटेरियल होलो सा नजर आएगा, तो वो बाहर आ रहा है ना सारा, वो स्पॉन्जी एरिया है। और जो बाहर की सरफेस बच जाती है वो क्या है? वो कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, नला याद है, नला। ठीक है जी, चलें। संडे है और तुम लोगों ने मुझे भूख लगा दी है। अच्छा ओके, चलें जी, अब डिटेल पर चलते हैं हम लोग, मसल्स पर। ओके बेटा, अब डिटेल के साथ हम लोग मसल्स को देखेंगे। मसल्स क्या होते हैं? ये कंपैरेटिवली टू बोन अगर हम देखें तो ये सॉफ्ट टिश्यू हैं जो कि तमाम एनिमल्स में पाए जाते हैं। और अगर हम इनको देखें तो मसल्स को बनाने में इन्वॉल्व क्या होती है? प्रोटीन्स के फिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और मसल्स में क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फिनोमिना होता है, तो इसलिए आप याद रखिएगा इस प्रोटीन को जो कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाएगी उसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यहाँ पर मेनली जो मसल्स में इन्वॉल्व हो रही हैं वो कौन सी होती हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। सो मसल सेल्स कंटेन प्रोटीन फिलामेंट्स जो कि किस चीज पर मुश्तमिल है? एक्टिन एंड मायोसिन्स पर, जो कि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को पैदा करते हैं। मसल्स का ताल्लुक यहाँ पर हमारे साथ, यहाँ पर क्या चीज है? ये शेप को प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड आल्सो अलाउ मूवमेंट। जो हमारे स्केलेटन के अंदर मूवमेंट नजर आ रही है उसका ताल्लुक भी जहां पर किसके साथ है? मसल्स के साथ है। टाइप्स ऑफ मसल्स हमारे पास कितनी हैं? स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं एंड कार्डिक मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स के हवाले से कंपैरिजन को ऑब्जर्व कीजिए बेटा। इस स्लाइड पर मैंने एक कंपैरिजन क्रिएट किया है, सबसे पहले लोकेशन के हवाले से, फिर बेटा जी फंक्शन के हवाले से, फिर ओवरऑल अपीयरेंस के हवाले से, और फिर इन मसल्स के कंट्रोल के हवाले से। सो स्केलेटल मसल्स को अगर देखें तो इनका ताल्लुक किसके साथ है? स्केलेटन के साथ है, आपकी बोन्स के साथ है। इसलिए इनकी लोकेशन को अगर देखें तो क्या लिखा है? दीज मसल्स आर अटैच विद द स्केलेटन। फंक्शन क्या है? ये मूवमेंट में मदद करते हैं और हीट को पैदा करना। हीट के हवाले से आप लोगों ने ये लफ्ज पहले कभी सुना है? यस सर, चैप्टर नंबर 1। क्या लफ्ज लिखा मैंने यहाँ पर? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हमने पढ़ा था। होम्योस्टैसिस वाले चैप्टर में पढ़ा है सर। वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा पोस्चर को मेंटेन करना, बॉडी का जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने में भी स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर अपीयरेंस को देखें तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनमें आपको डार्क और लाइट बैंड्स नजर आते हैं। और ये डार्क और लाइट बैंड्स के हवाले से हम यहां पर लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं? स्ट्राइएशन। सो इसलिए इन मसल्स के लिए लफ्ज क्या बोला कि ये मसल्स ऐसे हैं जो स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। यहां पर फाइबर जो है उनके पैरेलल होते हैं, वॉलेंट्री कंट्रोल में है हमारे, मींस ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है। हम इनके अंदर मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कार्डिक मसल जो होते हैं इनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ, जी बेटा पोस्चर सर दोबारा बताइएगा। पोस्चर आप देखो, अपने जिस्म को किसी भी अरेंजमेंट में मूव करते हैं तो वो किस की मदद से करते हैं?
अगर मैं अपने मसल्स को, ये वाले मसल्स को यूज करूं तो मैं अपनी बॉडी की शेप को मेंटेन कर सकता हूं किसी भी अंदाज में। ये देखो, अगर मैं मूव कर रहा हूं या मैं बेंड कर रहा हूं या आगे जा रहा हूं, तो यहां पर मेरे कौन से मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं मेरे इस पोस्चर को डिफाइन करने में? स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स, ठीक है। एंड सर हीट तक बता दें प्लीज। मैंने Heat पिछले लेक्चर हीट का, हीट कैसे प्रोड्यूस होगी जी? देखो बेटा, यहां पर आपको पता है कि हमारे मसल्स में क्या स्टोर होती है? बेसिकली ग्लूकोज की एक्सेस अमाउंट होती है ना मसल्स के अंदर। किस फॉर्म के अंदर होती है? मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन। होती है। ग्लाइकोजन Yes, जो है sir. उसकी ब्रेकडाउन होगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज के हवाले से यहाँ पर कौन सा प्रोसेस चलेगा? रेस्पिरेशन का। और उसके नतीजे में आपके पास क्या पैदा होगी? एनर्जी। और वो एनर्जी क्या होगी? हीट होगी। सो मसल्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्शन के अमल के अंदर यहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है ना। यस सर। तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के नतीजे में, आपको मैं बड़ा सिंपल करके कह रहा हूँ कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से क्या पैदा होगी? एनर्जी। और वो एनर्जी क्या है? हीट ही है ना बेटा। यस सर, थैंक यू। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या है? कार्डिक मसल्स की लोकेशन के हवाले से क्या है? कार्डिक मसल्स कहाँ पर हैं? इनका ताल्लुक हार्ट के साथ है। हार्ट। फंक्शन के हवाले से अगर बात करें तो इनका काम क्या है? ब्लड को पंप करना है। ये जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? कि पंप करना ब्लड को टू द होल बॉडी, इसके अंदर इसका ताल्लुक आएगा। ये भी क्या है? स्ट्राइएटेड। और यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जो कार्डिक मसल्स होते हैं आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये देखो इस डायग्राम के अंदर भी देखो, तो ये मसल्स कैसे हैं? ब्रांच्ड होते हैं। क्या दिल के मसल्स को आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं बेटा? नो सर। No, sir. इसलिए ये कौन से मसल्स की कैटेगरी में आते हैं? इनवॉलेंट्री। Involuntary. और यहां पर वन सेंट्रल न्यूक्लियस है, जबकि स्केलेटल मसल्स के हवाले से हम लोगों ने ये बात की थी कि वो कैसे हैं? मल्टीन्यूक्लिएटेड। ओके जी। विजुअल मसल्स जो कि स्मूथ मसल्स हैं, इनका स्मूथ मसल्स की प्रेजेंस को अगर देखें तो आपका होल जीआई ट्रैक, यूट्रस, ये एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि मसल स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शंस दी जाएं मुख्तलिफ किस्म की, और उसमें एक लफ्ज वो स्पेसिफिकली यहां पर कह दे, मिसाल के तौर पर अगर हम इसको देख लें, स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन, अभी अभी ज़हन के अंदर मैंने कहा इसको भी देख लेते हैं। यहां पर देखो, पहली ऑप्शन मैंने क्या रखी है? टंग। अच्छा मुझे बताओ, टंग के मसल्स कौन से होते हैं? स्केलेटल मसल्स। शाबाश। क्यों इनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं? क्योंकि ये हाइड बोन के साथ अटैच होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अटैच और प्रेजेंट विद रिब्स, और यहाँ पर यूट्रस, और डी ऑप्शन कोई और बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ये लो जी। आप बताओ यूट्रस। या यूट्रस। या ये ठीक हो गया हमारा, ठीक हो गया। यूट्रस के हवाले से आप यहाँ पर ज़रूर देखिए कि यूट्रस के जो मसल्स होते हैं वो कौन से मसल्स हैं बेटा? स्मूथ मसल्स हैं। क्लियर है जी। अच्छा, इसका ताल्लुक जो है वो एक ऐसी मूवमेंट के अंदर भी हमें नज़र आता है स्मूथ मसल्स का, जो कि एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को पैदा करते हैं, जैसे पेरिस्टालसिस, जिसकी वजह से पुशिंग फोर्स मिलती है फूड को, और वो फूड जो है वो बैक ऑफ द ओरल कैविटी से फिर फर्दर आपकी किधर जाती है? स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर फर्दर कहां पर जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मूथ मसल्स का आल्सो ताल्लुक किसके साथ है हमारा बेटा? ब्लड वेजल्स के साथ। ब्लड वेजल्स जो हैं वो भी किस चीज के बनी हुई हैं? यहाँ पर आपकी आर्टरीज, वेन्स वगैरह जो है, इनका ताल्लुक किसके साथ है? स्मूथ मसल्स के साथ है। सो यहाँ पर इसलिए ब्लड प्रेशर के हवाले से भी इसका ताल्लुक आ गया। प्यूपल साइज और इरेक्ट हेयर जो है, इनका ताल्लुक जो है वो भी किनके साथ है? स्मूथ मसल्स के साथ है। अपीयरेंस के हवाले से यहाँ पर देखिएगा, इनके अंदर कोई स्ट्राइएशन नहीं होती।
ठीक है, कोई डार्क और लाइट बैंड्स इनके अंदर हमें नजर नहीं आते। इनके अंदर भी अगर हम देखें तो सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। ये मसल्स भी कैसे होते हैं, हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। क्लियर है जी आपको ये बातें? Sir, what is GI tract? जीआई ट्रैक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बेटा, होल आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक जो कि ट्यूब पर मुश्तमिल है, जो कि स्टार्ट कहां से होती है, माउथ से, और कहां तक जाती है, एनस तक। सर टेयर को स्मूथ मसल्स कैसे कंट्रोल करते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक हो गया बेटा? जी बेटा आप क्या कह रहे हो? सर एरेक्ट टेयर्स स्मूथ मसल्स कैसे कंट्रोल करते हैं? इरेक्ट एयर्स कौन से हैं बेटा आपके? हाँ सर आप बताएं, समझ में नहीं आ रही है। बॉडी पर इरेक्ट का जो मतलब है बॉडी पर। आपको कभी किसी गूज बम्स वगैरह सुना कभी आप लोगों ने? अच्छा, कभी खौफ की सूरत में आपके बाल जो हैं वो आपने कभी देखा हो कि वो ऐसा फील होता है जैसे खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। है ना? किसी खौफ की सूरत में या कोई बहुत ठंड ही की वजह से। रूहानी कैफियत में आप चले जाएं तो उस कंडीशन में भी। सर स्मूथ यहाँ पर कौन से मसल्स हैं आपके? स्किन की सूरत में भी। यहाँ पर कौन से Sir, we मसल्स हैं? can say in Punjabi. हाँ जी, स्किन मसल। हाँ जी, जी बेटे, सर ये फिर ना स्किन के मसल्स हैं। हाँ जी, Sir, we can say in Punjabi, लू कंडे खड़े हो जाते ने। हाँ, यस यस यस, ठीक हो गया बेटे। किसी खौफ की सूरत में या इस तरह की सिचुएशन में आपको जो है वो नजर आते हैं। ओके जी, चलें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के हवाले से बेटा मैंने यहाँ पर कुछ मसल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन इस अंदाज में रखी है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक चीज ओरिजिन। ओरिजिन यहाँ पर अगर हम स्केलेटल मसल को देखें तो स्केलेटल मसल का एक एंड जो है टेंडन का, वो किसके साथ कनेक्ट होता है, आमतौर पर फिक्स होता है। किसके साथ? एंड ऑफ द मसल विच रिमेन फिक्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इमूवेबल बोन के साथ। ओरिजिन का ताल्लुक जो है, देखो अगर आप देखेंगे तो बाज, अगर मैं इसमें पीछे से डायग्राम पर ले जाऊं आपको, ये देखिए, ये आपके पास मसल है। ओहो, ये मसल आपको नजर आ रहा है बेटे? ये मसल एक Yes, तरफ sir. से शोल्डर के साथ अगर अटैच है तो वो इमूवेबल बोन है ना। तो मसल का एक एंड अगर किसके साथ फिक्स है, विद द इमूवेबल बोन, विद द हेल्प ऑफ अ टेंडन, तो वो कौन सा है एंड मसल का? उसको कहते हैं ओरिजिन। origin, और मसल का वो एंड जो अटैच होता है विद द मूवेबल बोन, उसको क्या कहते हैं? Insertion. इंसर्शन। Insertion. और जो थिक पोर्शन होता है मसल का, उसको हम क्या कहते हैं? Belly. बेली। belly, क्लियर है बेटा? सो अगर ये वाला एंड जो है ना मसल का, ये किसके साथ फिक्स्ड है? विद द इमूवेबल बोन, तो इसको क्या कहना है? ओरिजिन। और ये वाला एंड जो है मसल का, अगर ये अटैच है विद द मूवेबल बोन, तो इसको क्या कहना है? इंसर्शन। insertion, इसलिए मैंने लिखा है एंड ऑफ द मसल दैट मूव द बोन। और जो थिक पोर्शन है मिडल वाला, दैट इज नोन एज belly ऑफ द मसल। belly, ओके Sir, जो ओरिजिन का वो स्कैपुला के साथ है। हाँ, अगर देखो ना, मैंने यहां इस मसल की बात कर रहा हूं, बाइसेप की मसल की बात कर रहा हूं, तो ये एक एंड पर किसके साथ अटैच है? आपके शोल्डर के साथ अटैच है ना बेटा। तो ये बोन जो है वो इमूवेबल बोन है। तो उसके हवाले से मैंने यहां पर लफ्ज बोला कि ये कौन सी है बेटा? ओरिजिन। origin, और एक Origin. एंड उसका इस तरफ जुड़ा हुआ है, बाईपास करता हुआ जॉइंट को, बाईपास करता हुआ जॉइंट को किसके साथ जुड़ा हुआ है? यहां पर कौन सी दो बोन्स हैं यार यहां पर बेटा? आपको बताया हुआ है, Radius radius और and ulnar के साथ जुड़ा हुआ है। ulnar, तो यहां पर ये Radius- कौन सा एंड होगा बेटा? इंसर्शन। Insertion. और जो थिक पोर्शन है यहां पर मसल का, उसको क्या कहेंगे? बेली ऑफ द Belly. मसल। belly, ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की। तो ये आपके सामने स्केलेटल मसल को जरा हम लोगों ने मैग्नीफाई करके रखा हुआ है।
जो स्केलेटल मसल है इसको डायग्राम से भी देखते हैं और मैं साथ साथ आपको पहले इसका एक फ्लो भी दिखाता हूं जिसको आप लोगों ने याद रखना है। स्केलेटल मसल्स किस चीज पर मुश्तमिल होते हैं? मसल बंडल्स पर। स्केलेटल मसल्स किस चीज पर मुश्तमिल हैं? मसल बंडल। तो मैं आपको पहले यहां पर मसल बंडल दिखाता हूं। आपके पास ये देखो, ये मसल है और ये मसल जो है वो किसकी मदद से बोन के साथ अटैच है? विद द हेल्प ऑफ टेंडन। टेंडन। ये जो मसल के अंदर आपको ये सर्कल नजर आ रहे हैं, ये सर्कल्स, जी सर। इनको हम क्या कहते हैं? ये सारे के सारे मसल को बना रहे हैं ना मसल बेटा? फाइबर। ना 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 बेटा, मसल फाइबर अभी इससे भी आगे की बात है। मसल सो बंडल। ओवरऑल मसल जो है उस मसल के अंदर ये आपको जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये क्या चीज हैं? दीज आर द मसल बंडल्स। ठीक है, दीज आर द मसल बंडल, जिसको इसको एक को मैग्नीफाई कर दिया हम लोगों ने। इट इज आल्सो नोन एज fascicle, that is also known as fascicle। फिर मसल बंडल को अगर देखो तो मसल बंडल फर्दर मुश्तमिल है, ये देख रहे हो, जिनमें से एक को मैंने अलग कर दिया। What is this? That is muscle fiber। जरा गौर से देखो, मैं फिर से बच्चों आपको ये बनाकर बताता हूं। देखो, लेट्स सपोज ये हमारा क्या है? एक मसल है। क्लियर है? इस मसल के अगर क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो इस मसल के क्रॉस सेक्शन के अंदर आपको यहां पर नजर आएगा कि ये जो मसल है ये किस चीज पर मुश्तमिल है? ये जो मैंने शो किया है यहां पर, व्हाट आर दे? बंडल्स। मसल बंडल। अच्छा, फिर मसल बंडल्स को अगर आप देखेंगे फर्दर, जैसे इस डायग्राम के अंदर मैं दिखा रहा हूं, ये मसल बंडल्स फर्दर मुश्तमिल हैं किस चीज पर? मसल फाइबर्स पर। मसल फाइबर आर आल्सो नोन एज मसल सेल्स। ठीक है। अच्छा, अब मसल सेल्स को या मसल फाइबर को जब आप मैग्नीफाई करके देखेंगे तो आपको उसके अंदर भी कुछ डिटेल मिलेगी, और वो डिटेल कुछ इस फ्लो से आप जरा फिर से देखिए। मैं मसल बंडल, आप यूं कह दें मसल किस चीज से बने हुए हैं? Muscles are made up of muscle bundles and muscle bundles are made up of muscle fiber or muscle cells, and the muscle fiber and muscle cells, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, वो किस चीज पर मुश्तमिल होते हैं? मायोफिब्रल्स पर। मायोफिब्रल्स फर्दर आप इनको मैग्नीफाई करेंगे तो देखेंगे, आपको पता चलेगा कि मायोफिब्रल्स जो है वो फर्दर मुश्तमिल है किस चीज पर? मायोफिलामेंट्स। अच्छा, अब मायोफिलामेंट्स ये वो स्ट्रक्चर है जो कि मसल, स्केलेटल मसल्स के अंदर स्ट्राइएशंस को पैदा करते हैं। जो डार्क और लाइट बैंड्स हैं वो इसी की वजह से हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि अगर मायोफिलामेंट्स को आप देखेंगे तो आपको इसके अंदर नजर आएंगे कुछ थिक फिलामेंट्स और कुछ नजर आएंगे आपको थिन फिलामेंट्स। जो थिक फिलामेंट्स होते हैं इनके अंदर कौन सी प्रोटीन मेनली होती है? दैट इज मायोसिन। जबकि थिन फिलामेंट्स जो होते हैं इनके अंदर मेन प्रोटीन एक्टिन होती है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास प्रोटीन्स हैं, उनको क्या कहते हैं? ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। जरा फिर से आइए डायग्राम की तरफ, एक मिनट। ये देखो, फिर से देखो, ये हमारे पास क्या है? ओवरऑल दैट इज द मसल विच इज अटैच विद द बोन विद द हेल्प ऑफ द टेंडन। अच्छा, इसके अंदर देखो तो बहुत सारे आपको ये सर्कल्स में नजर आ रहे हैं, ये क्या हैं? मसल बंडल्स। मसल बंडल्स को एक को मैं यहां पर क्या कह रहा हूं? फैसिकल। इस फैसिकल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, जिसको जो मसल बंडल को रैप करती है, उसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज पेरिमीशियम। और इसके अलावा यहां पर अगर मसल बंडल को हम मैग्नीफाई करके देखते हैं तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि मसल बंडल फर्दर किस चीज पर मुश्तमिल है? मसल फाइबर्स पर, जिसमें से एक को मैंने ये अलग करके आपको दिखा दिया। मसल फाइबर को दूसरा नाम क्या देते हैं? मसल सेल्स। ठीक है जी।
मसल फाइबर और मसल सेल्स को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको यहां पर स्ट्राइएशन इस तरीके से नजर आती हैं, और ये स्ट्राइएशन जो है वो फर्दर हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि यहां पर कौन है जो कि स्ट्राइएशन को पैदा कर रहा है, थिक और थिन फिलामेंट, थिक और थिन फिलामेंट, जो कि किस चीज की फॉर्मेशन में आते हैं, मायोफिलामेंट्स की। सो जरा फ्लो बताएंगे, जरा रिपीट करेंगे आप लोग, कोई एक बच्चा आप में से रिपीट कर दे। यस जी, सर। सबसे पहले क्या है, मसल, मसल Muscle consist of bundles. muscle bundles consist of fibers and Muscle fibers, Muscle fiber, myofibrils, myofibrils and myofilament, thick filament and thin filament. क्लियर है 10 to 100 micrometer, जी then बेटे? myofiber 1 to 2 micrometer, and then myofilaments, यस which, शाबाश। which is further divided into thick filament, which is 16 nanometer, ये made up इनका of myos. डायमीटर भी बेटा शाबाश मैंने मेंशन किया हुआ है। मसल फाइबर और मसल सेल को अगर आप देखें तो एक मसल सेल जो है उसका डायमीटर कितना है, 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, जबकि मायोफिब्रल्स का कितना होता है, 1 to 2। और मायोफिलामेंट जो कि फर्दर मुश्तमिल है थिक और थिन फिलामेंट पर, यहाँ पर थिक फिलामेंट कितना है बेटा, 16 नैनोमीटर इन डायमीटर, जबकि थिन फिलामेंट का कितना है, 7 to 8 नैनोमीटर। अच्छा, जो मसल फाइबर होता है या मसल सेल है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं, डेट इज सार्कोलेमा। Sarcolemma, और इसके sarcolemma, अंदर यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है sarcoplasm, उसको क्या कहते हैं, Sarcoplasm. सार्कोप्लाज्म। ठीक हो गया। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा क्या नजर आएगी, ग्लाइकोजन नजर आएगी आपको, यहाँ पर मायोग्लोबिन की प्रेजेंस नजर आएगी, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। फिर यहाँ पर एक लफ्ज यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए भी बोला जाता है, जो कि बड़ा अहम है, जो कि Sarcoplasmic मसल्स की reticulum. कॉन्ट्रैक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, Reticulum. दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो बेटा यहाँ तक, जी जी बोलिए बेटे। सर अगर क्वेश्चन हो कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ मसल सेल, तो इसका आंसर मायोफिब्रिल्स होगा। मेन स्ट्रक्चरल, दोबारा बोलो, बेसिक यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल, स्केलेटल Skeletal मसल, ओके। अच्छा बेटा देखो, मसल्स के हवाले से जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, यस दैट इज मायोफिब्रिल्स। ओके सर, मुझे और Sir, उसकी I रीजन, have- उसकी रीजन क्या है, क्योंकि यही जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व होगा ना फर्दर किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर। सर फंक्शनल यूनिट हो तो Sir, I have a हेलो, सर शी सेज अगर फंक्शनल यूनिट के हवाले से डिस्कस करें तो, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट दोनों ही होंगी ना यहाँ पर इसकी। और सर Sir? एक और क्वेश्चन है कि मसल फाइबर सेल, हमें मसल फाइबर को ही क्यों मसल फाइबर सेल कहते हैं, मतलब मायोफिब्रिल को क्यों नहीं सेल कह सकते? मायोफिब्रिल्स के सेल्स क्यों नहीं कह सकते, सर दोबारा आपने बोलो। कहा ना मसल सेल, हाँ जी, सर आपने कहा ना कि मसल फाइबर इज आल्सो कॉल्ड एज मसल सेल, हाँ जी। सो व्हाई सर हम क्यों यहाँ इसको पर कहते हैं स्केलेटल मसल? मसल्स की जो शेप होती है ना, वो जरा गौर से देखो तो वो कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है। और Yes. स्पिंडल शेप को अगर देखो तो उसी बुनियाद पर यहाँ पर इसको क्या लफ्ज दे रहे हैं, फाइबर शेप। उसकी शेप की बुनियाद पर Okay, यहाँ sir. पर उसका नाम क्या रखा है, मसल फाइबर। ओके सर। जी सर जी जी, सर मायोफिब्रिल्स के अंदर दोनों प्रोटीन आएंगे, मायोसिन भी और एक्टिन भी। मायोफिब्रिल्स के अंदर, दोबारा बोलो, क्या बोला, आपकी आवाज बेटा बहुत कम आई है। मायोफिब्रिल्स और मायोफिलामेंट में क्या डिफरेंस? आपने यहां पर देखा कि आप देखो ना, एक चीज को मैग्नीफाई कर रहे हो सीक्वेंस के साथ। लेट्स सपोज आपके पास मसल था, मसल को आपने देखा कि वो किस चीज पर मुश्तमिल है, मसल बंडल्स पर। फिर मसल बंडल को हम लोगों ने फर्दर देखा तो वो किस चीज पर मुश्तमिल है, फाइबर्स। मसल फाइबर्स और मसल फाइबर्स सेल्स पर। अच्छा जी, जब मसल फाइबर को हमने डिटेल व्यू किया तो हमें उसके अंदर क्या मिली बेटा चीज, दैट इज द मसल, सॉरी मायोफिब्रिल्स। उसके लिए क्या लफ्ज बोला हमने, मायोफिब्रिल्स। अच्छा, फिर मायोफिब्रिल्स को जब हमने डिटेल में देखा तो हमें पता चला ये तो फर्दर फिलामेंट्स पर मुश्तमिल है।
उनको हमने क्या नाम दिया है? मायोफिलामेंट्स। और मायोफिलामेंट्स को जब हमने कीनली मैग्नीफाई किया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसका जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर व्यू किया तो हमें पता चला कि मायोफिलामेंट्स जो हैं उसमें तो बेसिकली कुछ मोटे फिलामेंट्स हैं और कुछ पतले फिलामेंट्स हैं। जो मोटे वाले फिलामेंट्स हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? थिक फिलामेंट्स। और जो पतले वाले फिलामेंट्स हैं उनको क्या कह रहे हैं? थिन फिलामेंट्स। ये एक हम लोग ग्रेजुअली चीजों को मैग्नीफाई कर रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ चीजों का हमें व्यू मिल रहा है, तो उस व्यू के मुताबिक उसको नाम दिया है। फिब्रल जो है वो कंपैरेटिवली एक जो है वो बिगर स्ट्रक्चर कह लो आप, एज कंपेयर टू मायोफिलामेंट्स। सर उसमें जो रेड पिगमेंट्स नजर आ रहे हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उनके पास है ना? हाँ जी, ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो रेड कलर की बात कर रहे हो, ये रेड कलर, यस सर। और नहीं Yes, बेटा, sir, your ये red- यहाँ पर ये जो है वो थिक फिलामेंट जो है रेड पिगमेंट बेटा। एक फाइबर्स में जो मिनट, मैं सिर्फ 1 मिनट क्लियर कर दूं। यहाँ पर अगर आप शेड्स के हवाले से बात कर रहे हैं ना, ये लाइट और डार्क शेड, इसका ताल्लुक तो फिलामेंट्स के साथ है ना। एक है थिक फिलामेंट और एक कौन सा है? थिन फिलामेंट। जो थिक फिलामेंट्स होता है, इसको हम दूसरा लफ्ज यहां पर देखेंगे, जो थिक फिलामेंट्स हैं वो एक बैंड रीजन बना रहा है जिसको हम ए बैंड कहते हैं, क्योंकि यहां पर लाइट को पोलराइज करने की एबिलिटी है। इसलिए ये बेटा जी कैसा नजर आता है? डार्क नजर आता है। जो लाइट शेड है उसकी रीजन क्या होती है कि ये वाला हिस्सा जो है वो लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता, इसलिए इसका शेड कैसा है? कंपैरेटिवली उससे क्या होता है? लाइटर होता है। इस शेड के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो उसकी बेसिक रीजन ये है कि एक हिस्सा, इसका जो थिक रीजन वाला हिस्सा है वो बेटा लाइट को क्या करता है? पोलराइज करता है, जबकि जो थिन वाला एरिया है वो बेटा लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता। इसकी वजह से इसके अंदर ये शेड्स डेवलप हो रहे हैं। सर ये लाइट पोलराइजेशन बता दें, ये कैसे होगी? अच्छा बेटा, जरा आप मुझे बताएं, ब्लैक कलर ब्लैक क्यों नजर आता है? इसके लिए तो मैं बड़ा सिंपल सा एक रूल बताता हूं। ब्लैक कलर क्यों नजर आता है? ब्लैक लाइट सर एब्जॉर्ब सारे वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। यस, आप ये समझ लें आसान सी जुबान के लिए, मैं यहां पर ये कह देता हूं कि अगर कोई रीजन मैक्सिमम लाइट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो रीजन जो है वो एज कंपेयर टू दूसरे रीजन वो कैसा नजर आएगा आपको? डार्क होगा। डार्क नजर आएगा। यहां पर जो है वो सारी की सारी जो है वो लाइट नहीं आ रही, वो कुछ लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, या वो उसको क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है। तो वो कैसा होगा एज कंपेयर टू उस रीजन? लाइट होगा। Yes. ठीक है, तो एक रीजन जो है वो डार्क नजर आ रहा है और एक रीजन जो है वो जरा लाइट इन कलर है। उसकी रीजन सिर्फ इतनी है कि एक हिस्सा जो है वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, और एक हिस्सा ऐसा है जो लाइट को एज कंपेयर टू उस रीजन कम एब्जॉर्ब कर रहा है, या रिफ्लेक्ट कर रहा है, या वो ट्रांसमिट कर रहा है। तो सर एब्जॉर्प्शन को ही पोलराइजेशन बोलेंगे। यस। सर मैं इसका आसान हमारे से- कलर पिगमेंटेशन में कोई होता है रोल? किस चीज के अंदर? सर हमारे कलर पिगमेंटेशन। कलर पिगमेंटेशन का क्या मतलब यहाँ पर? मतलब थोड़ा सा सवाल मुझे आप क्लियर करें जरा, किस कलर के हवाले से बात कर रहे हैं आप? सर ये जो मसल अभी हमने इसका जो डायग्राम देख रहे हैं, अभी आपने ये डार्क बताया है, इसका हमारे जो अपर लेयर जो होती है स्किन की, उसमें कोई होता है इसका और रोल? बेटा वहां पर तो अगर आप स्किन के हवाले से बात कर रहे हैं तो वहां पर ताल्लुक जो है वो मेलानिन पिगमेंट के साथ है, ठीक है ना। और उसका ताल्लुक भी जो है वो लाइट के साथ ही है। लाइट गवर्न करती है ना मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन को। जितना ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट होता है उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो डार्क होना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास मेलानिन पिगमेंट की सिक्रीशन कम होगी तो आपकी स्किन का जो टोन है, वो जो कलर है, वो इतना डार्क नहीं होगा। लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पर मसल्स के हवाले से ये बात नहीं हो रही। जी बेटे। The section of myofibral between two Z lines is called sarcomere, which is a contractile unit. Sir, Yes, sarcomere के बारे में भी थोड़ा explain करें। ये अभी बेटा करना है, अभी ये तो पोर्शन मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। अभी तो मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर को बताया आपको। ये देखो सर यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। ये देखो अभी बेटा चीजें करनी है।
ये देखो अभी डिटेल वाला पोर्शन अभी पड़ा हुआ है, ये सारा अभी मैंने इसको ठीक है। एक्सप्लेन करना है। सर सर जी 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 सर जी आपने जो स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में बताया था, वो जो जी, जी। क्वेश्चन पूछा था किसी ने, जी तो जी सर मैंने किसी बुक में पढ़ा था द स्ट्रक्चरल यूनिट इज सार्कोमेयर। दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ना बेटा, और उसका ताल्लुक भी किस Okay, चीज sir. के साथ है? मायोफिब्रिल्स के साथ ही है ना बेटा। जी सर अगर एक Okay, sir. एमसीक्यू में दो ऑप्शंस हो, मायोफिब्रिल और मायोफिब्रिल के सार्कोमियर, साथ। तो किसको select करेंगे? मायोफिब्रिल्स को टिक कीजिएगा बेटा, क्योंकि ये एक दो तो सर दफा इस चीज same- के जी जी सर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का अगर स्टेटमेंट हो तो तब भी मायोफिब्रिल्स को ही करेंगे। मायोफिब्रिल्स को करेंगे बेटा। सर अगर Okay, sir. बेसिक यूनिट जो है वो यही है मायोफिब्रिल, तो उसको हम लोग सब डिवाइड मायोफिलामेंट में क्यों करते हैं? वो जस्ट तो फ्यू बेटा बैंड्स। उसको डिटेल को स्टडी करने के लिए करते हैं कि हम अगर देखते हैं कि ये फर्दर किस चीज पर मुश्तमिल है, तो उसको ऑब्जर्व किया ना हमने, वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है ऑफ मायोफिलामेंट्स। ओके सर। थैंक यू ताकि सर। पूरे सीक्वेंस को sir. देखो ना, पूरी चीज को इसको समझ सकें कि ओवरऑल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन चलती कैसे है। अब देखो ना, जब हमने देखना है कि मायोसिन किस तरीके से एक्टिन के साथ इंटरेक्शन बनाती है, फिर मायोसिन और एक्टिन की इंटरेक्शन के नतीजे में मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, अभी तो वो भी चीज देखनी है ना आपने। ये देखो, ये सारी डिटेल मैंने इसमें ऐड की हुई है बेटा, ये देख रहे हो। जी जी सर। सर। मेरा इरादा था ये पूरा सेशन आज मैंने खत्म करना है, लेकिन वो नहीं हो सका। सर ये मीन के डिवीजन ऑफ लेबर मायोफिब्रिल तक ही है, हाँ जी आगे उसका स्ट्रक्चर है। जी बेटा, बिल्कुल आगे मैंने उसकी डिटेल अभी लेकर जानी है। मैंने देखो ये जो फ्लो आपके साथ डिस्कस किया है ना, ओके ये सारा फ्लो डिस्कस किया मैंने जो आपके साथ, इसकी अभी फर्दर डिटेल में जाएंगे बेटा। जी सर। ठीक है, थैंक यू सो सर एक मच। क्वेश्चन मुझे लास्ट लेक्चर से पूछना है। जी जी जरूर पूछिए बेटे। सर जो आपने लास्ट टाइम पढ़ाया था ना कि ग्लेनोइड कैविटी, सर ये जो टर्म है वो सिर्फ एनबीएफ में मौजूद है, जो पीटीबी है यहाँ पे सिर्फ सुपरस्कैपुला लिखा हुआ है, तो क्या ये सेम चीज है? सुप्रास्कैपुला। जी 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 बोलें बेटा, मैं उसको निकाल सर लूं? क्या ये ग्लेनोइड कैविटी और सुपरस्कैपुला सेम है? असल में बेटा मैंने आपको सर ह्यूमंस में सुप्रास्कैपुला पाया जाता है नहीं बेटा, या यस डेवलप्ड होता है? बहुत क्लियर अच्छी बात की मेरे बेटे ने अभी। इंसानों के अंदर ना सुप्रास्कैपुला नहीं होता, यहां पर सुप्रास्कैपुलर नोच होती है। ठीक है, इंसानों के हवाले से सुप्रास्कैपुला जो है ना, वो बेसिकली जो है वो फ्रॉग के हवाले से बॉर्न है। ठीक है, लेकिन आपकी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक लिखती है ना, उसके अंदर उसने सुप्रास्कैपुला को इन्वॉल्व किया है, उसने उसको सुप्रास्कैपुला बोला है। इसलिए बेटा मैंने उसको जो है उसी अंदाज में आपको क्लियर किया कि वो सुप्रास्कैपुला जो है वो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है सर कई जगह हमने मतलब पढ़ा है कि कहते हैं कि क्रोमियम के जो है ना, क्रोमियम जो प्रोसेस है ये सुप्रास्कैपुला कहलाता है ह्यूमंस की, अगर डिटेल पढ़े हम। क्या लफ्ज? लेकिन वो सुप्रास्कैपुला बताते हैं कि नहीं, सुप्रास्कैपुला ह्यूमंस में नहीं पाया जाता। वो कहते हैं नहीं है ना सुप्रास्कैपुला, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। क्रोमियम जो प्रोसेस है ना, वो सुप्रास्कैपुला कहते जो हैं कि है, कोई कहते हैं कि क्रोमियम प्रोसेस है ना सर, तो जी क्रोमियम प्रोसेस जी जी ये वही है सुप्रास्कैपुला। बिल्कुल। मैं बेटा इसीलिए तो आपको कहा है कि ये सुप्रास्कैपुला जो है वो इंसानों के हवाले से यहाँ पर नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि बुक ने लिखा हुआ है, बुक ने लफ्ज को मेंशन किया हुआ है, तो वहां पर आपको मजबूरी समझ लें कि हमें करना पड़ता है कभी कभार इन चीजों को। ठीक है बेटा, सो थैंक यू आप लोगों का। सर अभी मैं इस लेक्चर में आया हूं, तो सर अभी आपने कितने पीछे लेक्चर पढ़ा दिए? बेटा वो जो है वो अपलोड हो जाएंगे, वो जो हमारा आपने अगर बेटा ये सारा लेक्चर सर, करना फर्स्ट- ही। जी बेटे, सर फर्स्ट टेस्ट की डिस्कशन नहीं मिली अभी तक। फर्स्ट टेस्ट की डिस्कशन तो बेटा अपलोड हो चुकी होगी। नहीं सर नहीं। चले मैं देखता हूँ बेटा। ठीक है, मैं पता सर कर ये फाइल थैंक यू सर। सर जी यहाँ पर भी बताया है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल इज सार्कोमियर, तो क्या हम कौन सा टिक करें? आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है बेटा?
The structure and functional unit of myofibril is sarcomere. अच्छा बेटा, इसको ना हम डिस्कस करते हैं। मैं खुद भी इस चीज़ को ना ज़रा थोड़ा सा देख लेता हूँ कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के हवाले से दोनों को हमने किस तरीके से देखना है। ठीक है, मैं किसी और अच्छी बुक से भी ना इसको देखकर कंसल्ट करके फिर आपसे इस बात को क्लियर करूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक सर है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और फाइब्रो कार्टिलेज में सर क्या फर्क है? कौन सी वाली? क्या क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा बोलो। फाइब्रो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड फाइब्रो कार्टिलेज। अच्छा, ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ये किस चीज पर मुश्तमिल है? फाइब्रो कार्टिलेज पर। कुछ यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज को एग्जांपल के साथ रिलेट किया था। ये आपके सामने आती है ये चीज, ये बेटा, ये लफ्ज कह रहे हो ना, फाइब्रो कार्टिलेज, इसकी बात कर रहे हो? यस सर। ये बेटा देखो, यहां पर लिगामेंट्स के हवाले से मैंने यहां पर लफ्ज किया था ना, एट द इंसर्शन ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन, एट द इंसर्शन, दिख नहीं रही है, ओके, यहां पर देखो, एट द इंसर्शन ऑफ लिगामेंट एंड टेंडन, यहां पर जो हमारे पास फिब्रो कार्टिलेज है उसको हम क्या कह रहे हैं? यहां पर आपको ये बात क्लियर हो रही है बेटा, क्या चीज थी? सर ये फाइब्रो कार्टिलेज की तो समझ आई, लेकिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में क्या तो बेटा difference ये कनेक्टिव टिश्यू ही है ना, लिगामेंट्स, ये आपको कनेक्ट नहीं करते मसल्स को, किसके साथ करते हैं? सर यहाँ पे हमारे बुक में लिखा है कि फाइब्रस जॉइंट जो है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, वो कार्टिलेजिनियस दोबारा बोलो जॉइंट क्या जो है। टर्म है, दोबारा टर्म बोलो, क्या बोल रहे हो आप? आपको उसके सर अंदर ही हमारे आंसर- बुक में लिखा है, सर फाइब हमारे बुक में लिखा है कि फाइब्रस जॉइंट जो है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है, हाँ। और कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो है वो फाइब्रो कार्टिलेज से बना है। फाइब्रस, इसका बेटा पिक्चर मुझे सेंड करोगे, मैं इसको देखता हूँ क्या कह रहा है वो। ओके सर, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये इब्राहिम जरा यार मुझे इसकी पिक्चर सेंड करना यार। कौन सी बुक है बेटा आपकी ये? कौन सी बुक है? सर केपी बोर्ड वाले। ओके ओके, ठीक हो गया यार, थैंक यू। Sir, I'm new here, so I want to join your क्लास की class, टाइमिंग the बताए ना। previous classes. So, what is the procedure, sir? बेटा उसका प्रोसीजर जो है ये आपको भी गाइड करते हैं। इब्राहिम जरा इन बच्चों को गाइड कीजिएगा यार। सर जी, सर क्लास की टाइमिंग